मेरा बच्चा मनोहर, मेरा मनोहर 25 साल का मनोहर को तो अपना मुँह आ गया। ऐसी घटना अपने क्षेत्र में दूसरी बार ना हो इस चीज के लिए पूरा समाज एकजुट होकर के खड़ा हो और सब जो है मिलकर के पुलिस प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनाइए कि जो भी इसमें दोषी हैं उस पूरे परिवार को बिना किसी लाग लपेट के किसी को बचाने की मंशा से मतलब पुलिस जो है कार्रवाई ऐसी करे निष्पक्ष होकर के कि जिस ढंग से ये नृशंस हत्या हुई है, जिस प्रकार से इस बच्चे के 7 टुकड़े करके जैसा कि आप लोगों ने बताया बोरी में डाला गया, उन लोगों को कठोरतम फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसी धाराओं में जो इस माँ की वेदना को कौन समझेगा? तेरे टुकड़े कोई भविष्य में ऐसी घटना ना हो। सजे सही ने बच्चे सही क्या तेसा तेसा भी होना चाहिए। पिछले हफ्ते ही अपने इकलौते बेटे के टुकड़े सिमट चुकी ये मां कातिलों से बदला चाहती है। हिमाचल में चंबा जिले का सलूनी और तीसा क्षेत्र धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है और लापरवाही की नींद सोया हिंदू समाज आज नहीं तो कल वहां से पलायन को विवश होगा। अब उसे यही सोचना है कि जागना है या भागना है। 6 जून की सुबह अगवा हुए 25 वर्षीय दलित हिंदू युवक मनोहर लाल के शरीर के टुकड़ों की तस्वीरें आप सबने देख ली होंगी। इस नौजवान पर यही आरोप था कि उसकी मुस्लिम लड़की से दोस्ती थी। ऐसे मामलों में लड़का हो या लड़की जान हिंदुओं की ही जाती है। दिल्ली में श्रद्धा हो या साक्षी, चंबा में मनोहर हो या संजय, पूरे भारत में ऐसा ही एक तरफा ट्रेंड निरंतर जारी है। चंबा की घटना के बाद हिंदू जागरण मंच की टीम के साथ हम सलूनी की भांदल पंचायत के थरोली गांव पहुंचे। मंच के महामंत्री श्री कमल गौतम जी जैसे ही भांदल पहुंचे, स्थानीय हिंदू समाज धीरे धीरे मनोहर के घर एकजुट होने लगा। मनोहर की मां का रो रो कर बुरा हाल था। 3 बहनें सदमे में थीं। पिता के मुंह से बड़ी मुश्किल से शब्द निकल पा रहे थे। मां कह रही थी, जब मैं बीमार हो जाऊंगी तब कौन मुझे कंधे पर उठाकर सड़क तक लेकर जाएगा। बहनें कह रही थी कि अगले महीने ही हम उसकी शादी के लिए रिश्ता पक्का करने जा रहे थे। मनोहर की एक बड़ी और 2 छोटी बहनें हैं। उसने सभी बहनों की शादी के बाद अपना घर बसाने का प्रण लिया था। अब जब उसकी बारी आई तो जिहादियों ने उसे जीवा करके काट काट कर मौत की नींद सुला दिया। कमल गौतम ने स्थानीय लोगों, पंचायत सदस्यों और किहार थाने के अधिकारियों से मिलकर पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का कार्य किया है। गौतम कहते हैं कि ये साधारण मर्डर नहीं है। सदियों से जिहादी इसी चिरपरिचित अंदाज से हिंदुओं की हत्याएं करते आए हैं। रविवार 4 जून को मनोहर लाल अपने घर से पर्वत की चोटी पर भित्ती नामक स्थान पर बने अस्थायी ठिकाने के लिए अपनी खच्चरों के साथ निकला था। स्थानीय निवासी सर्दियों में नीचे और गर्मियों व बरसात में पहाड़ के ऊपर अदवार बनाकर रहते हैं। अदवार एक कच्चे ठिकाने को कहते हैं। 6 जून की सुबह 7:21 पर उसे चाचा के बेटे की कॉल आती है कि घर के लिए पत्थर चाहिए, नीचे गांव आकर 2-4 फेरे लगा दो। मगर 7:30 से 8 बजे के भीतर ही उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। सूत्रों के अनुसार उन्हीं 30 मिनट में मनोहर को हत्यारों द्वारा बंधक बना लिया गया था। बाद में उसे लकड़ी काटने वाले कटर या किसी बड़े धारदार हथियार से 7 टुकड़ों में काटकर 3 बोरियों में भरकर हलाड़ी नाले में 3 जगह पानी की धारा में पत्थरों से ढक दिया था ताकि लाश धीरे धीरे गलकर गायब हो जाती और खोजी कुत्ते भी उसे ढूंढ नहीं पाते। मनोहर की लाश का कोई अता पता नहीं चल पाता अगर उसकी खच्चरें जांच में साथ ना देती। गायब होने के 2 दिन तक मनोहर की खच्चरें मुसाफिर हुसैन पुत्र शरीफ हुसैन के घर के बाहर ही खड़ी रहीं, ठीक उसी जगह जहां से उनका मालिक बिछड़ा था। उसके बाद पुलिस की एक टीम को नाले में कुछ दिखाई दिया। पानी की धारा तेज नहीं थी और बदबू भी फैल चुकी थी। अगर तेज बारिश होती तो अंग बहकर नदी में भी जा सकते थे। पुलिस ने मुसाफिर हुसैन, उसकी पत्नी, बेटे शफकत, भतीजे शब्बीर अली, बेटी और भतीजी को हिरासत में लेकर
पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर सीन को रिक्रिएट भी कर रही है, मगर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर ये मुसाफिर हुसैन है कौन और सलूनी और तीसा में हिंदुओं पर अत्याचारों का सिलसिला कितना पुराना और गंभीर है। चंबा में आज के बुजुर्ग भी बताते हैं कि उनके बुजुर्गों ने उनसे कहा था कि विधर्मियों से सावधान रहना। यह बात मुसाफिर हुसैन के परिवार पर भी सटीक बैठती है। जैसे सनातन के ग्रंथों में राक्षसों का वर्णन मिलता है, ठीक उसी तरह मुसाफिर हुसैन भी भांदल पंचायत की गमगोल से आवाही पहाड़ियों पर दैत्य की तरह लोगों को डराता था। इस हुसैन परिवार ने धीरे धीरे पर्वत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देवदार के पेड़ों को काट काट कर करोड़ों रुपए जमा कर लिए। असंख्य बार गद्दी और हिंदू समुदाय की भेड़ बकरियां लूटनी शुरू कर दी। जानकार बताते हैं कि मुसाफिर हिंदुओं की भेड़ें चुराकर जम्मू के डोडा जिले में अपने बकरवाल साथियों से अदला बदली करके पशुधन बढ़ाता चला गया। हिमाचल की पिछली 3 सरकारों के लचर शासन, वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और जम्मू सीमा पर तैनात हिमाचल पुलिस की सुस्त कारगुजारी के चलते चंबा के सलूनी और तीसा क्षेत्र के हिंदू कश्मीरी पंडितों की तरह घिरते जा रहे हैं। जिस प्रकार से कश्मीर में सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस की मौजूदगी में भी जिहाद का ऐलान और हिंदुओं का नरसंहार व पलायन हुआ था, उसी प्रकार तीसा और सलूनी भी चारों ओर से विधर्मियों द्वारा घिर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच की टीम इस क्षेत्र से कई सूचनाओं को लगातार बाहर भेज रही थी, जिसमें गौहत्या, लव जिहाद और गौ तस्करी के अनेक मामले शामिल हैं। आप कभी भी इस क्षेत्र में जाएंगे तो पता चलता है कि यहाँ हिंदुओं को 2 दशकों से हर प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू अब दबाव और घुटन महसूस करने लगा है। इसके भी कई कारण हैं। पहला कारण है जमात का पिछले 1-1.5 दशक से एक्टिव होना, मदरसे और मस्जिदों की संख्या में इजाफा होना, मुसाफिर हुसैन जैसे बकरवालों का हजारों की गिनती में जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ से आकर चंबा की पहाड़ियों पर कब्जा जमाना। जैसे ही शीत ऋतु समाप्त होती है, तीसा और सलूनी में जिहाद की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। जम्मू के बकरवाल और स्थानीय तस्कर हिंदुओं के गौधन और भेड़ बकरियों को लूटना शुरू कर देते हैं। एक स्थानीय निवासी ने मुझे बताया कि एक बार इकट्ठे 30 से अधिक जानवर चोरी हो गए। हमें पता चला कि उन्हें चुराकर तस्कर जम्मू बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। हम 3 दिन वहां भटकते रहे, लेकिन हमारी गाय नहीं मिली। पिछले 20 साल में गद्दी समाज की हजारों भेड़ बकरियों को चोटियों पर बैठे जिहादी लूट चुके हैं। इन चोरियों में से ज्यादातर तो कभी रिपोर्ट भी नहीं हो पाती। हिंदुओं को आर्थिक रूप से कमजोर करने के सारे प्रपंच और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज आधुनिक सुविधाओं के दौर में यह इलाका इतना भी दुर्गम नहीं रहा है जितना कि बना दिया गया है। बात आज से ठीक 18 वर्ष पहले की है। जगदीश चंद्र शर्मा का 18 वर्षीय पुत्र संजय शर्मा अपनी एक मित्र से मिलने गया हुआ था। अंधेरा हो चुका था और लड़की के परिवार ने संजय को देख लिया। संजय जान बचाकर नदी की ओर भागा। उसका एक मित्र इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देख रहा था। उस परिवार ने संजय पर पत्थरों से हमला किया। संजय को रात के अंधेरे में काबू कर लिया जाता है और आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिल पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि वे विधर्मियों की चाल में फंस गया था। सोची समझी साजिश के तहत उसे ट्रैप किया गया था। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि उसे विधर्मी मारकर खा गए थे। जम्मू कश्मीर में भी आज तक कई हिंदू गायब हैं जिन्हें जिहादियों द्वारा भून कर खा लिया गया था। अगर हिमाचल पुलिस सही से जांच करे तो संजय के कातिल आज भी पकड़े जा सकते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से भी आग्रह करते हैं कि संजय शर्मा की फाइल पुनः खोली जाए। संजय शर्मा का भाई और भारतीय सेना का जवान देवराज शर्मा पिछले साल ही वीरगति को प्राप्त हुआ था। अब पिता के दोनों बेटे जा चुके हैं। हिंदुओं को जिहादियों ने कई जख्म दिए हैं।
1998 में तीसा के कालाबन और सतरिंडी के जिहादी हमलों में 35 हिंदू मौत के घाट उतार दिए गए थे। उसके बाद भी जिहादी हमले लगातार जारी रहे। 8वीं सदी से जारी कारवां लूटने की कड़ी चंबा की लूटों से भी जोड़ी जा सकती है। तब अरब के रेगिस्तानों में संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित लुटेरे निर्दोष व्यापारियों और राहगीरों को लूट लिया करते थे। किहार थाना क्षेत्र का मनोहर लाल अनुसूचित जाति से संबंध रखता था, जिसे पॉपुलर कल्चर में राजनेता दलित कहते हैं, और संजय शर्मा स्वर्ण जाति से संबंध रखता था, जिन्हें वामपंथी ब्राह्मणवादी कहते हैं। हिंदुओं से घृणा करने वाले लोग सनातन समाज को जातियों में बांट कर रखते हैं, मगर विधर्मियों की दृष्टि में ये सभी जातियां मुशरिक और काफिर कहलाई जाती हैं। चंबा के एक हिंदू का दर्द उस वक्त छलक पड़ा जब उसने कहा, ओ हिंदुओं, आप जातियों में बटे रहो, वो हमें टुकड़ों में बांटते रहेंगे। सलूनी के इस इलाके में हिंदुओं के बंटने का गणित पंचायत चुनाव से समझा जा सकता है। जब भी चुनाव होते हैं तब शराब और पैसे के प्रयोग से हिंदू समाज की प्रत्येक जाति के 2-3 प्रत्याशी खड़े कर दिए जाते हैं और विधर्मी समाज अपना एक ही उम्मीदवार खड़ा करता है। हिंदू समाज एक के बाद एक चुनाव हारते हुए कमजोर होता चला जाता है। यहाँ की लोकल सत्ता हिंदुओं के हाथ से जा चुकी है। कमल गौतम बताते हैं कि तीसा और सलूनी के हिंदू समाज को डोडा और किश्तवाड़ के हिंदुओं से सीख लेनी चाहिए। वहां का हिंदू चट्टान की तरह जिहादियों को प्रत्युत्तर देता रहा है। जम्मू के हिंदुओं को भी तीसा और सलूनी के रिश्तेदारों को गाइड करना चाहिए कि एकजुट होने के क्या क्या लाभ होते हैं। हिंदू किश्तवाड़ की कुल जनसंख्या का 40 और डोडा में 45% हैं, परंतु कम संख्या में भी वे कमजोर नहीं, ताकतवर बनकर उभरे हैं। उन्होंने जिहाद की मार झेलने के बाद जातियों को भुलाकर सिर्फ एक ही जाति रखी है, वह है हिंदू। तीसा और सलूनी में हिंदू एक और समस्या से जूझ रहे हैं। इसे कारण ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल करना भी शुरू कर दिया है। यह है शराब की समस्या। यूं तो समस्त देवभूमि के समाज का बड़ा वर्ग शराब की लत में फंस चुका है। शराब एक ऐसी बीमारी है जो चंबा के हिंदुओं को पतन की ओर ले जा रही है। हिंदुओं को समझना चाहिए कि प्रत्येक सरकारों का जोर शराब बेचने में लगा है। जिसे शराब की बिक्री और उपलब्धता को कम करना था, वह उसे निप्पल वाली बोतल से भी पिलाने पर तुला है। इसलिए शराब के ठेकों का, शराब के सेवन का जितना विरोध कर सकते हैं कीजिए। शराबी व्यक्ति अपने जीवन का बहुमूल्य समय भी बर्बाद करता है और उसकी इसी लत से उसके परिवार की बहन बेटियां और पत्नी सब खतरे में पड़ जाते हैं। शराबी व्यक्ति जब खुद को नहीं संभाल पाता, वह महिलाओं को क्या सुरक्षा दे पाएगा। कमल गौतम बताते हैं कि लव जिहाद के कुछ मामलों में हमने पाया है कि पिता या पति शराब आदि का सेवन करता था और उसकी बेटियों और घर की अन्य महिलाओं को बाहरी पुरुष कुदृष्टि से देखते थे। इसके अलावा हिंदुओं की जमीनें जब बिकती हैं तब इतने खरीदार आ जाते हैं कि उस भूमि को पाने के लिए विधर्मी बोली लगाकर उसे नीलाम कर देते हैं। अर्थात हिंदू निरंतर भूमि का स्वामित्व भी खोता चला जा रहा है। चंबा में जिहाद को तोड़ना है तो सबसे पहले जमात की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। चंबा की पहाड़ियों, सौणतिथ, गुल्लू की मंडी, बन का गोठ, सुप्पा चोली, खुंडी मराड़, बाजूवग, गलई से लेकर गढ़ माता तक की चोटियों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। जबकि गमगोल स्यावही जैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हजारों की गिनती में बाहर से लोग आकर घुसपैठ कर चुके हैं। फर्जी परमिटों का सहारा लेकर हिमाचल प्रदेश की वन संपदा जिहादियों द्वारा लूटी जा रही है और प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा है। अकेले बांदल पंचायत के पहाड़ों में 100 से अधिक डेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संसाधनों पर टूट पड़े हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों पर लोकल लोगों का अधिकार है, लेकिन चंबा का यह क्षेत्र चिकन नेक की तरह बन चुका है। चारों ओर की पहाड़ियां अजनबी लोगों द्वारा कब्जा ली गई हैं। चंबा के अग्रणी न्यूज़ चैनल न्यूज़ फॉर हिमालयन की रिपोर्ट के मुताबिक मनोहर लाल के हत्यारे ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अतीक अहमद जैसा काला साम्राज्य स्थापित कर डाला है। हमें यह भी पता चला है कि मुसाफिर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देवदार के पेड़ काटकर ही करोड़पति बना है। यहाँ पंजाब के गुज्जर और जम्मू के बकरवालों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का समय आ चुका है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब तक आईटीबीपी ऊपर जम्मू हिमाचल बॉर्डर पर रही तब तक अवैध गतिविधियों में विराम लगा रहा। जब से हिमाचल की सीमाओं की जिम्मेदारी एचपी पुलिस के पास आई है तब से हालात बिगड़ रहे हैं। बुधवार 14 जून को भी चंबा के विभिन्न क्षेत्रों में इस नृशंस हत्या के विरोध में धरने प्रदर्शन हुए हैं। आज सलूनी और तीसा के सनातनी भाई क्षेत्र के बाहर बैठे हिंदुओं की ओर देख रहे हैं। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज को सपोर्ट करने के लिए वहां मस्जिदें और मदरसे बने हैं, बाहर से आए जमाती लगातार लोकल मुसलमान को जिहाद के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसी प्रकार हिंदू संगठनों और हिमाचल के 40 बड़े मंदिरों से आर्थिक और नैतिक बल देने की आवश्यकता है। आज हिमाचल के लगभग 40 बड़े मंदिरों पर सरकार कब्जा करके बैठी है और एक भी मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे को छूने की हिम्मत नहीं करती। इससे हिंदुओं की धर्म और अर्थ शक्ति पूरी तरह से एक सेकुलर सरकार के हाथ में चली गई है। अगर आज हमारे मंदिर आजाद होते तो हिंदू को इस तरह से देवभूमि में प्रताड़ित करने का कोई दुस्साहस नहीं करता। कैसी विडंबना है कि चर्च वाले सिर्फ अपने समाज को ही सपोर्ट करते हैं, मस्जिद वाले भी अपने मजहब के विस्तार के लिए काम करते हैं और हिंदुओं के मंदिर मुख्यमंत्री राहत कोष में चंदा दे रहे हैं। आज हिमाचल के बड़े बड़े मंदिर खरबों की संपदा से भरे होने के बावजूद एक हिंदू परिवार को सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या ऐसे हिंदू समाज को स्वयं की दुर्बलता पर धिक्कार नहीं होता? चंबा से मुझे लगातार कॉल आ रहे हैं। एक युवक की बात ने मुझे छू लिया। उसने बताया कि मैं मनोहर को न्याय दिलाने के लिए निकली रैली में जाने लगा तो पिताजी ने कहा तुम मत जाओ, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इस पर नौजवान ने कहा अगर मैं मर भी गया तो मुझे जलाने की चिंता मत करना, मेरा संस्कार करने के लिए मेरे कमल गौतम भाई आ जाएंगे। बेटे की ये बात सुनकर पिता भी उस रैली में शामिल होने गया। संघे शक्ति कलो युगे ऐसे ही नहीं कहा गया है। चंबा के हिंदू जातियों के बंधन तोड़कर एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। मैं हिमाचल के समस्त मंदिर ट्रस्ट और संत समाज का आह्वान करना चाहता हूं कि साल में कम से कम 4 धार्मिक कार्यक्रम तीसा और सलूनी में करवाए जाएं। इससे हिंदू एकजुट भी होगा और आपको भी धर्म कार्य में आहुति देने का अवसर मिल जाएगा। फिर कुछ ऐसा होगा कि कोई दूसरा ये कहने का साहस नहीं करेगा कि हिंदुओं के दरवाजे के बाहर दारू की खाली बोतलें दिखती हैं और हमारे घरों के बाहर गाड़ियां। हिंदुओं के दरवाजे के बाहर दारू की खाली बोतलें दिखती हैं और हमारे घरों के बाहर गाड़ियां। सारी गेम धर्म स्थापना की है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सत्य सनातन वैदिक धर्म की स्थापना का समय आ चुका है। अगर आपको हमारा कार्य सही लगता है तो समर्थवान बंधु स्क्रीन पर दिए गए पेटीएम, जीपे अथवा यूपीआई नंबर पर सहयोग भेज सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं ये जानना चाह रहा था क्या प्रशासन की ओर से इनकी किसी प्रकार की कोई मदद हुई है अभी तक? प्रशासन ये जानता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की अगर मदद हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आता कि किस प्रकार का व्यवस्था यहाँ पर चंबा में चल रही है। किसी ना किसी हेड से निकाल करके दुनिया भर का पैसा सरकार के पास है दूसरे कामों के लिए, तो कम से कम ऐसी इतने मतलब जघन्य हत्याकांड के बाद जो पीड़ित परिवार है, माँ बाप हैं जिनका कोई दूसरा मतलब आय का स्रोत नहीं है, उनका सब कुछ छीन गया है, उसके बाद अगर प्रशासन ऐसा बोले कि भाई हमारे पास प्रोविजन ही नहीं है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है हिमाचल में। मैंने उनकी ज़मीन में पाया कि मतलब कि फास्ट डी का पेड़ जो कि 150-200 स्लीपर का देवदार का पेड़ है, जी नीचे से जला करके खेतों के साथ गिरा के रख दिया है। और मतलब कि 40-50 स्लीपर उनके अंदर हमने अवैध देखे, क्योंकि वो एक स्लीपर की कीमत कितनी है? तो एक स्लीपर की कीमत यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में है लगभग 10,000 रुपए के करीब। तो फिर ऊपर जो है फिर उन्हीं का राज चलता है, एक ही तो परिवार है। तो मतलब कि उनका यही काम है। उन्होंने मतलब कि फॉरेस्ट के पेड़ काट काट के कोई अखरोट लगा दिया, फलदार पेड़ लगा दिए। रास्ता था हमारा, वो रास्ता भी उन्होंने रोक दिया, क्योंकि हमारे चाचू का एक पत्ते की छांव थी, उसको सुखा दिया। तू कहने लाख गोरी बोल या मो, हम क्या तेरी लाख नहीं थी, तू
जो मैं खुद ही खाऊं मेरा बच्चा मेरी अम्मारा चलो कोई गल नहीं किरपा रखना जी थोड़ा सा कोई गल नहीं अब जे होई नहीं उसकी कोई गल नहीं बेटा गया बिल्कुल बिल्कुल